Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to the ninth biology lecture number 4, cells and tissues. And the topic which we are going to discuss today is application of knowledge about semi-permeable membranes, and the subtopics which we are going to discuss are filtration, active transport and the sodium potassium pump. सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अब तक जो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब परमेबिलिटी, मूवमेंट, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन कोई भी मेम्ब्रेन। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपके पास एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ करती है और कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को क्या करती है, अलाउ नहीं करती, बल्कि क्या कर लेती है, ब्लॉक कर लेती है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मुतालिक जो आपके पास आपने अभी तक सीखा वो किस किस तरह से जो है हम आगे या डिफरेंट जो आपके पास इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ हो सकती हैं। वी नो दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पहली बात ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या ये बताया गया यहाँ पे, इज़ कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। जाहिर बात है जब वो कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ करेगी, कुछ को नहीं करेगी, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब ये आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज किया जाए। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को वायरसेस से सेपरेट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इस वजह से जो है हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं टू सेपरेट द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस। ठीक है, इन एडवांस वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स आर यूज्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं जी वाटर की हमने फिल्ट्रेशन करनी है। ठीक है, फिल्टर डिफरेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनमें भी बेसिकली यही जो टेक्निक है वो यूज़ होती है कि जो मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन, मतलब डिफरेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ही होती हैं जो वाटर से जो दूसरे आपके पास होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या कर लेती है, सेपरेट कर लेती है। इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम द वाटर। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं इनको डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया को वायरस से सेपरेट करने के लिए और वाटर की फिल्ट्रेशन के लिए भी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को यूज़ कर। अब नेक्स्ट है छोटा सा एक डेफिनेशन है, छोटा सा टॉपिक है फिल्ट्रेशन का। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या है? Filtration is a process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic, water pressure or the blood pressure. Basically filtration क्या है? जिसमें small molecules को force किया जाता है to move across the semi-permeable membrane, ताकि वो move करें, किसी भी semi-permeable membrane के across क्या कर जाएं, move कर जाएं। क्यों या कैसे? विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि बेसिकली जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जब उन पे ब्लड प्रेशर या वाटर प्रेशर पड़ेगा तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन प्रेशर की वजह से उस मेम्ब्रेन को क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे और मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर जाएंगे। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो वहीं पे रहेंगे। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जी आपको ब्लड वेसल दिखाई गई है। ठीक है, इसमें जी ये ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी हो सकता है। ये जो आपको स्मॉल ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो येलो में नज़र आ रहे हैं आपको ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म का आपको ब्लड प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पड़ा है जिस वजह से ये जो है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ से ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर गए हैं, बाहर की तरफ मूव कर गए हैं, यानी फिल्ट्रेट हो गए हैं
क्यों फिल्ट्रेट हुए हैं? ड्यू टू दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ड्यू टू दी ब्लड प्रेशर। लेकिन जो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं ये आपको पता है कि विद इन दी ब्लड वेसल या विद इन दी कैपिलरी ही वहाँ पे मौजूद हैं, ये बाहर इनकी मूवमेंट नहीं हुई, यानी इनकी फिल्ट्रेशन नहीं हुई। अब नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और कंसेप्ट के हवाले से भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब मैंने आपको डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। एक्टिव, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी यानी एनर्जी क्या होगी, यूज़ होगी। अब एनर्जी क्यों यूज़ होगी? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट requires energy in the form of ATP. Against the concentration gradient से मुराद है from low concentration to higher concentration। जब हम along the concentration gradient कहते हैं उससे मुराद होता है from the higher concentration towards the lower concentration, ठीक है। In this process अब ATP कौन यूज करता है? The carrier proteins of cell membrane use ATP to move the molecule against the concentration gradient। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड देयर हायर कंसंट्रेशन मूव करवाया जाता है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द एटीपी विच इज यूज्ड बाय डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस दिखाया गया है, ठीक है। ये आपके पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है, और यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस क्या है? जिसमें मूवमेंट होती है फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड देयर हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज्ड बाय द डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की विद द हेल्प ऑफ एटीपी विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही जो बेस्ट नॉन एग्जाम्पल है आपके पास वो है सोडियम पोटाशियम पंप। ये अलग से भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी व्हाट डू यू नो अबाउट सोडियम पोटाशियम पंप, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, या हाउ सोडियम पोटाशियम पंप परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल द मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। तो ये किसकी एग्जांपल है? आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही एग्जांपल है। अब बेसिकली होता क्या है यहाँ से वो आपने देखना है, इन अ रेस्टिंग स्टेज नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स, यानी जब जो है नर्व इम्पल्स की कंडक्शन नहीं हो रही होती, नर्व सेल के किस हाल में होता है? रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो क्या होता है? दिस पंप स्पेंड एनर्जी एटीपी टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे है जी हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपने एमसीक्यू के लिए ये बात याद रखनी है कि जो रेस्टिंग स्टेज है उसमें जो सेल के इनसाइड जो कंसंट्रेशन है हायर, वो किसकी होगी? हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, ठीक है। इनसाइड सेल जो है रेस्टिंग स्टेज में कंसंट्रेशन इनसाइड सेल किसकी ज़्यादा होगी? पोटाशियम की, और कम किसकी होगी? सोडियम की। लेकिन जब हम एक्टिव स्टेज में बात करेंगे तो इसके अपोजिट होगा। फॉर दिस पर्पस दिस पंप एक्टिवली मूव्स सोडियम टू आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। क्या करेगा? सेल जो है वो सोडियम को बाहर की तरफ सेल से बाहर मूव करवाएगा जहाँ पे पहले ही सोडियम ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था कि फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, सेल में पहले ही सोडियम क्या है?
कम है, उसके जो आउटसाइड इन्वायरमेंट में सोडियम कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो सेल है वो एनर्जी यूज़ करते हुए, वो एटीपी यूज़ करते हुए सोडियम को जहाँ पे उसकी पहले ही कंसनट्रेशन ज़्यादा है उसी तरफ क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से दिस पंप मूव पोटाशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल वेयर देयर आर इन हायर कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सेल क्या है, जब रेस्टिंग स्टेज में होता है उसके इनसाइड जो है हायर कंसनट्रेशन होती है किसकी, पोटाशियम की, लोअर कंसनट्रेशन होती है किसकी, सोडियम की। ये किस तरह मेंटेन की जाती है, थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सोडियम की जो बाहर सेल के बाहर पहले ही तादाद क्या है, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सेल उसे क्या करता है, एक्टिवली बाहर ही मूव करवाता है। और जो है आपके पास पोटाशियम की तादाद पहले ही सेल में ज़्यादा है, कंसनट्रेशन पोटाशियम की सेल में के अंदर पहले ही कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो सेल है उसे बाहर से अंदर की तरफ ही लाता है, मतलब फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड देयर हायर कंसंट्रेशन। तो ये जो फिनोमेना है ये क्या कहलाता है आपके पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें मूवमेंट कहाँ से होती है, फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड देयर हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी, ठीक है, विच इज यूज्ड बाय डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स। तो जो बेस्ट एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वो क्या है, सोडियम पोटाशियम पंप। यहाँ पे इस डायग्राम में हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, कि जी यहाँ पे देखें सेल के इनसाइड जो है वो पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, जो कि आउटसाइड द सेल क्या है, ज़्यादा है। अब क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जहाँ पे पहले ही कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहीं पे मूव करवाना। अब यहाँ पे देखें ये जो पोटाशियम है सेल में पहले ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पोटाशियम को इनसाइड द सेल मूव करवाया जा रहा है फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड देयर हायर कंसंट्रेशन। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एटीपी। इसी तरह से अगर हम सोडियम की एग्जांपल लें तो आउटसाइड पे सोडियम क्या है, पहले ही ज़्यादा है, लेकिन हम उसे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं फ्रॉम द इनसाइड टुवर्ड द आउटसाइड विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह सोडियम पोटाशियम पंप की एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस क्या है। तो आज के लेक्चर के हवाले से आपसे डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के डिफरेंट जो यूजेस हैं आपसे वो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, ठीक है। यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्टिव वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी यूज़ होगी, और जो आपके पास पैसिव प्रोसेस वो होगा जिसमें एटीपी यूज़ नहीं होंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में भी पूछा जा सकता है अलॉन्ग विद द डायग्राम।